बात करेंगे रामदेव की। राहुल और दलितों के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के बाद रामदेव की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ में उन्होंने बयान दिया, उसके बाद नागपुर में भी केस दर्ज हुआ। अब अमेठी और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में रामदेव के योग शिविरों पर चुनाव आयोग के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने रोक लगा दी है। रामदेव ने 30 अप्रैल को रायबरेली जिले के सलोन में योग शिविर की इजाजत मांगी थी। सलोन अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आता है। अमेठी में 30 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और ऐसे में बाबा रामदेव की मुसीबतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि एक मामला नागपुर में भी उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। तो रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जब से उन्होंने दलितों के खिलाफ बयान दिया, राजनीतिक तूल पकड़ा बयान ने, विरोधियों ने उन पर हमला बोला और अब एक के बाद एक जिस तरह से केस दर्ज हो रहे हैं चुनाव आयोग के आदेश पर, लगता नहीं कि रामदेव के लिए अब चुनाव प्रचार करना इतना आसान होगा 2014 के चुनावों में, क्योंकि हालांकि वो खुद शामिल नहीं हुए लेकिन परोक्ष रूप से बीजेपी के लिए प्रचार करते रहे। ये आरोप है उन पर। पंकज एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हैं। पंकज, क्या माना जाए, रामदेव का कारोबार फिलहाल 2014 चुनाव के लिए बंद? यहाँ देखिए, 30 तारीख को अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है एक सलोन इलाका। वैसे तो वो रायबरेली जिले का हिस्सा है और वहाँ पे उन्होंने योगा कैंप लगाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में उन्होंने राहुल गांधी के बारे में दलितों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद ये हुआ कि अगले लोकसभा चुनाव प्रचार तक वो कोई चुनाव से जुड़ा हुआ काम नहीं कर पाएंगे, प्रचार का काम नहीं कर पाएंगे लखनऊ। अमेठी में भी उन्हें इस तरीके की योगा कैंप लगाने की इजाजत नहीं दी गई, इस आशंका के चलते कि वहां भी कुछ इस तरीके की बात कह सकते हैं और इसीलिए जो परमिशन पहले दी जानी थी उसको खारिज कर दिया गया है और अमेठी में वो नहीं जा पाएंगे। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर बाबा रामदेव की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, अमेठी, दोनों जगह अब उनका शिविर नहीं लग सकेगा और मामला भी दर्ज हुआ है नागपुर में। बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा है। रामदेव ने ट्विटर पर लिखा है कि वो अपने खून और पसीने से मोदी को 300 सांसदों के साथ संसद भेजेंगे। ये वो ट्वीट है जो बाबा रामदेव ने किया है। सशक्त भारत के लिए एक फकीर खून पसीने से नमो को 300 प्लस सांसदों के साथ संसद भेजेगा। कांग्रेस मोदी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ये बाबा रामदेव का ट्वीट है। वो बाबा रामदेव जिनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनकी अमेठी शिविर अब खारिज कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। बाबा रामदेव के बयान को लेकर केस दर्ज भी हो रहे हैं। बीजेपी उनकी भाषा की आड़ लेकर उनका बचाव कर रही है, लेकिन विरोधी रामदेव पर बरस रहे हैं। रामदेव ने मेरी राय में तो कोई ऐसी गलत बात नहीं कही, क्योंकि हनीमून का आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएंगे तो अनेक परिभाषा है। अच्छा, वो साधारण अंग्रेजी बोलते नहीं है तो अंग्रेजी शब्द उपयोग कर दिया है और उसका अर्थ नहीं जानते, परंतु अब उन्होंने जब कह दिया है कि मुझे दुख है कि किसी को ठेस पहुंचा इससे, तो मामला बंद कर देना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, जब संजूली बूटी लेकर हनुमान जी जा रहे थे तो एक राक्षस कालनेमी ऋषि के वेश में आया था। तो तुलसीदास ने लिखा हनुमान जी को चिताते हुए कि ऋषि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, सत्य वचन मानहु कपि मोरा। हे कपि, तुम मेरी सच्ची बात को मान लो कि ये मुनि नहीं है, ये राक्षस है। तो रामदेव अपने आचरण से मुझे कालनेमी की तरह लगते हैं और उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई संभव है वो करनी चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत सही है और बाबा रामदेव जब इस तरीके की जबान बोलते हैं, वो न सिर्फ ये कि एक बड़े नेता की बेइज्जती करते हैं, एक पूरी कौम की, दलित समाज की बेइज्जती करते हैं, बल्कि मैं ये भी कहूँगा वो अपने आप को योगी और बाबा कहलाते हैं, वो तमाम योगियों और तमाम बाबाओं की भी बेइज्जती करते हैं। किसी महात्मा से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस दर्जा नीचे उतरकर इतने गंदे अल्फाज बोलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए।